ओम शांति। तो कौन सा मास चल रहा है अभी? जून का। और किसकी याद दिलाता है हमको जून मास? मम्मा की। तो आज हम मम्मा की कुछ यादों को दोहराएंगे ताकि हमारा जून मास का जो पुरुषार्थ है वो बहुत तीव्र हो जाए। तो शुरू करते हैं मम्मा के बचपन से। मम्मा का जन्म अमृतसर में हुआ था 1919 को, और मम्मा के जो पिताजी थे उनका नाम था पोकरदास। मम्मा की जो माँ थी उनका नाम था रोचा। मम्मा के दो बहनें थे, एक बड़ी बहन और एक छोटी। बड़ी बहन का नाम था पार्वती, उनकी शादी हो गई थी, और छोटी बहन का नाम था गोपी। मम्मा के जो पिताजी थे उनका सोने चांदी का बिजनेस था और असली घी का व्यापार था। तो दिन अच्छे कट रहे थे, लेकिन कुछ ऐसे हुआ कि उनके बिजनेस में कुछ लॉस हो गया और उनका हार्ट फेलियर हो गया और उनकी मृत्यु हो गई। तो उसके बाद मम्मा अपनी माताजी और गोपी बहन के साथ हैदराबाद सिंध में आ गए, जहाँ उनकी नानी और उनके मामा रहते थे। और जैसे हम सब जानते हैं कि मम्मा कितनी खूबसूरत थी, तो बचपन में भी मम्मा बहुत बहुत सुंदर थी। मम्मा ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार पर डांस करती थी और वाइट फ्रॉक और हैट पहन के। और जब मम्मा डांस करती थी इस सॉन्ग पे, तो मम्मा को बहुत सारे प्राइज मिले थे इस सॉन्ग पर। और कहते हैं कि मम्मा पढ़ाई में भी नंबर 1 थी, डांसिंग में भी नंबर 1 थी और सिंगिंग में भी नंबर 1 थी। तो मम्मा बहुत आगे थी बचपन में भी। और जैसे कि बहुत भाई बहनें अपने अनुभव में सुनाते कि मम्मा बचपन में बहुत फैशनेबल थी। मम्मा बाजार में जो नए नए कपड़े आते थे, सबसे पहले मम्मा ही उनको खरीदती थी। नए नए फ्रॉक खरीदती थी और अपनी बुद्धि से उस पर डिज़ाइन निकालने के लिए कहती थी अपनी मामी को। तो इस तरह का मम्मा का बचपन। मम्मा के जो बाल थे वो बहुत सुंदर और लंबे थे, और उनकी जो बहन थी गोपी, वो भी वैसे ही बहुत गोरी और लंबे लंबे बाल। तो जब रास्ते से ये दो बहनें गुजरती थी तो लोग बहुत आकर्षित होते थे उनको देख के। तो ऐसे ही मम्मा का वहाँ पर स्कूल में दाखिला हो गया। इसके बाद मम्मा की जो माता, वो बहुत दुखी थी, और जो ध्यानी दादी है वो इनकी बहन थी। तो उन्होंने भी उनके पति ने शरीर छोड़ा था, तो बहुत दुखी थे ये लोग। तो इनके घर में सत्संग चलता था शांति के लिए। तो ऐसे होता था कि ये माता जहाँ से गुजरती थी, तो खिड़की से यशोदा माता, जो बाबा की युगल, वो देखती थी ये माता रोज कहीं जाती है। तो उन्होंने उस माता को एक दिन बुलाया और यशोदा माता ने उनसे पूछा कि आप कहाँ जाते हो रोज? तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे हुआ है, हमारे घर में बहुत दुखी है, तो हम शांति के लिए सत्संग करते बैठ के। तो यशोदा माता ने कहा कि यहाँ पर बाबा है, एक ओम मंडली है, और यहाँ पे गीता का अध्ययन करते हैं, आप आके सुनना, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। तो वो माता उधर जाते हैं और उनको बहुत अच्छा लगता है। गीता का वो चैप्टर चल रहा होता है आत्मा के ऊपर, आत्मा अविनाशी है, तो उनको बहुत अच्छा लगता है और ओम की ध्वनि भी बहुत अच्छी लगती है। तो फिर वो जाके मम्मा की माता को कहती है, और फिर मम्मा की माता और ये बहन, ये लोग जाते हैं सत्संग में और बहुत खुशी खुशी वापस आते हैं। तो मम्मा देखती है, ये मम्मा का नाम था राधे। तो राधे देख के पूछती है कि रोज तो तुम लोग बहुत रोते थे, आज तुम लोग बहुत खुश नजर आ रहे हो। तो वो लोग कहते हैं कि हाँ, हम सत्संग में गए थे और वहाँ पर बाबा गीता पढ़ाते हैं और ओम की ध्वनि करते हैं। तुम भी स्कूल में गीता पढ़ती हो ना, तो तुम हमारे साथ चलना और फिर हमको भी समझाना। फिर मम्मा की एंट्री ओम मंडली में होती है। नेक्स्ट डे मम्मा ओम मंडली जाती है, और जैसे ही मम्मा दरवाजे पर आती है तो बाबा उनको देख के क्या कहते हैं कि मेरी वारिस बेटी आ गई। और जब मम्मा बाबा को देखती है तो मम्मा को भी ऐसे ही लगता है कि मेरा बहुत दूर का, मेरा बहुत बिछड़ा हुआ मेरा पिता मुझे मिल गया। इसी तरह से मम्मा सत्संग आना चालू करती है। तो मम्मा की उम्र होती है 17 वर्ष की। तो बाबा एक दिन मम्मा को पूछते हैं कि तुम पीताम्बरी से शादी करोगी या सूट बूट वाले से शादी करोगी? तुम विश्व का कल्याण करना चाहती हो कि गृहस्थी बनकर रहना चाहती हो?
तो मम्मा को बाबा कहते हैं कि मैं तुम्हें 24 घंटे देता हूँ इसका उत्तर देने के लिए। तो मम्मा कहती 24 घंटे की ज़रूरत नहीं है। मम्मा 1 सेकंड में उस चीज़ का उत्तर देती है और कहती है कि मैं तो पीताम्बरी से शादी करूँगी, मैं तो विश्व कल्याण करूँगी। तो उस दिन से बाबा मम्मा पर ज्ञान की वर्षा करने लगे और उस दिन से मम्मा सत्संग में क्लासेस करवाने लगी, ओम की ध्वनि कराने लगी। तब से मम्मा का नाम पड़ गया ओम राधे। इसी बीच बाबा कश्मीर जाते हैं अपने परिवार के साथ, तो फिर बाबा वहाँ से पत्र भेजते थे, तो मम्मा वो पत्र सत्संग में सुनाती थी और ओम की ध्वनि करती थी। तो जो गोपी बहन है, एक दिन वो क्लास में बैठी होती है और सडनली वो ट्रांस में जाते हैं और उनको मम्मा से राधे का साक्षात्कार होता है। और फिर जब बाबा कश्मीर से लौटते हैं तो कृष्ण का साक्षात्कार होता है। तो उस टाइम से फिर साक्षात्कार का पाठ चलता है। इसी बीच जैसे बहुत ऑपोजिशंस हुए और फिर पिकेटिंग हुई, तो बाबा के पास जो भी लोग आते थे तो बाबा कहते थे मैं तो कुछ नहीं बोलता, ये तो ऊपर वाला बोलता है और चला जाता है, मैं तो कुछ नहीं बोलता। और जो भी ऑपोजिशन के लिए आता था वो सब बाबा उनको मम्मा को डायरेक्ट करते थे और मम्मा फेस करती थी सबको। तो ऐसा चल रहा था। इसके बाद जो गोपी बहन है, इनको टाइफाइड हो गया, तो इनको टाइफाइड हो जाता है और ये शरीर छोड़ दिया इन्होंने। तो ऐसा हुआ कि बाबा ने सारे सत्संग की माताएं और बहनों को शमशान घाट भेजा और वहाँ पे हैदराबाद सिंध में ऐसा कभी नहीं हुआ कि महिलाएं शमशान घाट गई। तो सब ये देख के बहुत आश्चर्य हुए कि ये कौन है, ये सारी माताएं जा रही है शमशान घाट। और उस गोपी बहन का अंतिम संस्कार भी मम्मा ने किया। तो ये कुछ था बचपन मम्मा का। अब कुछ ऐसी कहानियाँ भाई बहनों ने लिखी है जिनको हम दोहराएंगे और हर एक से हमको कुछ ना कुछ पॉइंट मिलती है अपने पुरुषार्थ के लिए कि मम्मा कितनी गुणों से भरपूर थी। तो मम्मा का विशेष पुरुषार्थ होता था कि मम्मा रोज सुबह 2 बजे उठ के छत पे बैठ के चांदनी रात में बाबा को याद करती थी और इतने आंसू बहते थे मम्मा के। तो ये मम्मा का रोज का दिनचर्या होता था। और मम्मा अपने पुरुषार्थ में एक बात बहुत ध्यान रखती थी कि एक बार की हुई गलती दोबारा रिपीट ना हो। तो ये मम्मा का लक्ष्य रहता था कि अगर एक बार हमने गलती कर दी वो दोबारा रिपीट नहीं होंगी। ऐसे ही मम्मा के कुछ स्लोगन्स हमको याद है। मम्मा के क्या स्लोगन्स है? हर घड़ी अंतिम घड़ी है और हुक्म ही हुक्म चला रहा है। तो ये स्लोगन को भी हम जब देखते हैं तो पुरुषार्थ कितना तीव्र हो जाता है। हर घड़ी अंतिम घड़ी है, तो हमेशा हम कितने परफेक्ट कर्म करेंगे और हुक्म ही हुक्म चला रहा है, तो कितना निश्चय ऊपर वाले पर। तो मम्मा के ये कुछ स्लोगन थे। ऐसे ही मम्मा के पास एक एवर रेडी ग्रुप था। मम्मा ने एक एवर रेडी ग्रुप बना के रखा था जिसमें हमारी सब ये दादियाँ थी छोटी छोटी। तो बाबा जब भी कोई कार्य देते थे, कोई सेवा देते थे, तो मम्मा तुरंत अपने एवर रेडी ग्रुप को बुलाती थी और सेवा पे लगाती थी। तो एक दिन ऐसा हुआ तो बाबा ने शॉर्ट नोटिस पे कहा कि ये कुछ 12 चित्र बनाने हैं। तो मम्मा एज यूजुअल मम्मा ने कहा जी बाबा। तो बच्चों जो एवर रेडी ग्रुप था उनको बुलाया मम्मा ने और कहा कि हमको ये बनाना है इतने समय में। तो ग्रुप वालों ने बोला ऐसे कैसे हो सकता है, इतने जल्दी कैसे बन सकता है, आपने हाँ कैसे कह दिया। तो मम्मा ने कहा जब बाबा ने कहा है तो होना ही है। और फिर वो लोग मिलके वो चित्र बनाते हैं। तो बाबा जो भी कहते थे मम्मा उसको हमेशा हाँ जी कहती थी। ऐसे ही एक बार पार्टी आई थी मधुबन में और पार्टी जा रही थी। अब बाबा ने एकदम एंड मौके पर कहा कि बच्चों को मुझे दाल का हलवा खिलाना है। तो मम्मा को बुलाया और मम्मा को कहा बच्चों को हलवा खिलाना है। तो मम्मा ने कहा जी बाबा। अब जो किचन वाले होते हैं उनको टेंशन होती है ना, तो वैसे ही हो गया। तो मम्मा जाके बनाने लगी और कहा कि आपने हाँ कैसे कह दिया, ऐसे कैसे होगा, इतने जल्दी कैसे बनेगा हलवा। और फिर ऐसा होता है मम्मा हलवा बना रहे और वो पार्टी निकल जाती है मधुबन से, पांडव भवन के बाहर बस स्टैंड में चली जाती है। तो फिर जल्दी से एक डब्बे में बाबा हलवा को डलवाते हैं और एक भाई को कहते हैं कि जाके इसको दे के आओ। तो जब वो भाई वहाँ पहुँचता है तो बस ऑलरेडी छूट रही होती है, लेकिन आवाज़ दे के बस को रुकाया जाता है और बच्चों तक हलवा पहुँचता है। तो मम्मा का कितना निश्चय था कि अगर बाबा ने बोला है तो होना ही है।
ऐसे ही मम्मा के पास एक ग्रुप था, सुप्रीम पार्टी। इसमें ऐसे बच्चे थे जो मम्मा के साथ योग करते थे अमृत वेला। सुबह 3:30 बजे ये बच्चे मम्मा के सामने बैठते थे और मम्मा की दृष्टि इतनी पावरफुल होती थी कि जब मम्मा दृष्टि देती थी उनको बहुत अशरीरीपन का अभ्यास होता था और कई बच्चे ध्यान में जाते थे। तो मम्मा के पास ये एक सुप्रीम पार्टी थी। ऐसे ही कई भाई बहनों ने अनुभव लिखे हैं। तो सबसे पहले जगदीश भाई जी अपने अनुभव में कहते हैं कि वो 50 देशों में गए और कई महिलाओं को उन्होंने देखा जो अपने कार्य में, कोई लीडर्स है, कोई मीडिया में है, कोई सोशल वर्कर है। इतनी बड़ी बड़ी महिलाओं से मैं मिला, लेकिन मम्मा से जो आकर्षण हुआ वो मुझे किसी से नहीं हुआ। मम्मा में जो रूहानियत, जो दिव्यता दिखी, वो मैं इतने 50 देशों में घूमा तो भी मुझे नहीं मिली। तो ऐसी थी हमारी मम्मा। और एक बार ऐसा अनुभव सुनाया जगदीश भाई ने कि एक बार मम्मा कहीं बाहर सेवा पे गए थे और मम्मा को वापस मधुबन लौटना था और यहाँ पे बहुत बारिश हो रही थी। तो बाबा ने कहा, देखो जगदम्बा आने वाली है, विश्व की महारानी लक्ष्मी आने वाली है, अब वो भीगेंगी, आप लोग को अच्छा लगेगा, तो अब क्या करें। तो जैसे कि वो छत पंडा कुछ बनाना था, रात में बाबा ने कहा कि हमको ये तैयार करना पड़ेगा क्योंकि मम्मा सुबह पहुंचेंगी। तो जगदीश भाई ने कहा, जी बाबा। तो उन्होंने कारपेंटर को बुलाया। तो कारपेंटर ने तो मना कर दिया, ये सब नहीं होने वाला, इतने जल्दी थोड़ी होता है ये मैं नहीं करूँगा। तो जगदीश भाई ने खुद लकड़ा और हथौड़ा उठा के बनाना चालू किया। और फिर वो देख के ऐसा होता है कि कारपेंटर भी देखा कि तुम तो ठीक से नहीं बना रहे हो, तो फिर वो भी आके बनाने लगा और फिर वो बन जाता है पंडा। और मम्मा सवेरे सवेरे पहुंचते हैं और तब बहुत जोर से बारिश होती है और तब मम्मा उसमें चल के आती है। तो बाबा का मम्मा के प्रति कितना रिस्पेक्ट था, इतना रिस्पेक्ट मम्मा को देते थे। और ऐसे भी सुनते हैं कि जब बाबा मुरली सुनाते थे उसके पहले मम्मा बच्चों का क्लास लेती थी। तो बाबा को बहुत उत्सुकता होती थी कि मम्मा क्या बोलती है, मैं भी सुनूं। और धीरे धीरे बाबा चल के आते थे ताकि मम्मा को पता ना चले, क्योंकि मम्मा बाबा के सामने कुछ नहीं बोलती थी। जैसे ही बाबा आते थे मम्मा चुप, बाबा बोलते थे मम्मा बोलो, लेकिन मम्मा कभी नहीं बोलती थी। तो ऐसे होता था, बाबा कितनी बार छुप के मम्मा को सुनते थे। तो ये था अनुभव। ऐसे ही निर्भयर भाई ज्ञान में बहुत यंग थे, अभी कुछ महीने हुए थे उनको ज्ञान में आए। और वो सुनाते हैं कि एक दिन मम्मा ने उनसे कहा कि कल तुमको जाके भाषण करना है पब्लिक के सामने। तो उन्होंने कहा, मम्मा मैं तो कुछ महीनों से ही आया हूँ और मैंने तो कभी भाषण किया ही नहीं, मैं कैसे करूँगा भाषण। तो मम्मा ने कहा, तुम आना मेरे पास, मैं तुमको सिखाऊंगी कि भाषण कैसे करना होता है। और उनको भाषण करना था विश्व में शांति। तो मम्मा उनको रात में बुलाते हैं और मम्मा कहती है, जिधर भाषण सुनाने हम जाते हैं ना, तो पहले उस संस्था की महिमा करनी चाहिए, उनको थैंक्स करना चाहिए, उनकी महिमा कि उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम रखा। फिर मम्मा उनको कहती है कि कैसे विश्व में शांति हो, अभी क्या है प्रेजेंट सिचुएशन, ऐसे मम्मा उनको पॉइंट्स देती है। और निर्भय भाई कहते हैं कि जब मैं भाषण करने गया तो मैंने नॉन स्टॉप 40 मिनट भाषण किया, सबसे पहला भाषण उनकी जिंदगी का। तो कैसे मम्मा बच्चों में उमंग उत्साह भरती थी, कैसे उनको सेवा के मार्ग पर चलाती थी। उनको पता था कि इस बच्चे की ये विशेषता है, तो उसको कैसे कार्यों में लगाती थी। ऐसे ही कुंज दादी पहले मधुबन में थे। तो एक दिन बाबा ने उनसे कहा कि कुंज तुमको सेवा पर जाना है। तो कुंज दादी ने कहा, मैं नहीं जाऊंगी बाबा आपको छोड़ के, और मैं तो यहीं रहूंगी, मुझे मुरली कैसे सुनने मिलेगी, मुझे बाबा कैसे मिलेगा, मैं नहीं जाऊंगी बाबा। और रोने लगी और चली गई। तो मम्मा ने ये सुना। फिर क्या हुआ, मम्मा और कुंज दादी झूले पे बैठे थे। तो मम्मा ने उनसे पूछा कि अच्छा बाबा ने आपको सेवा पे जाने बोला, तो आप जाओगी ना। तो उन्होंने कहा, नहीं मैं तो नहीं जाऊंगी, मैं यहाँ से कैसे जा सकती हूँ, मुरली कैसे मिलेगी, बाबा कैसे मिलेगा। और फिर बाबा आते हैं तो मम्मा बाबा के सामने कह देती है कि है ना, कुंज बच्ची तैयार है सेवा पे जाने के लिए। तो दादी ऐसे देखती है मम्मा को कि ये क्या कह रही है मम्मा, और कैसे मम्मा दृष्टि देती है और दादी तैयार हो जाते हैं सेवा पे जाने के लिए। तो तब से कुंज दादी का सेवा का पाठ खुला। तो तब से ये सेवा का पाठ खुला। ऐसे ही मम्मा बहुत बहुत निश्चय बुद्धि थी।
एक बार ऐसे हुआ कि यहाँ पे चिड़िया ने 2 अंडे दे दिए। तो लच्चू दादी थे, तो लच्चू दादी पेपर पे 2 अंडे डाल के भागते भागते आई बाबा के पास और बाबा को कहा कि बाबा बाबा चिड़िया ने 2 अंडे दिए हैं। तो बाबा भी देख रहा था अंडे। तो बाबा ने कहा अच्छा। तो बाबा ने मम्मा को पुकारा और कहा कि मम्मा बाहर आओ, देखो चिड़िया ने 2 अंडे दिए हैं। और जैसे ही मम्मा आती है बाबा कहते कि आज तुमको बाबा अंडे खिलाएगा मम्मा, मुंह खोलो। तो क्या किया होगा मम्मा ने? तो मम्मा को बाबा कहते बाबा आप तो आज तुमको अंडे खिलाएगा, मुंह खोलो। और बाबा अंडों को लेके मम्मा के मुंह तक जाता है और वहीं छोड़ देता है। तो बाबा फिर कहता है कि बच्ची निश्चय की परीक्षा में पास हो गई। इतना बाबा के ऊपर मम्मा का निश्चय था बाबा के ऊपर कि जो बाबा कहेगा वो करना ही है। ऐसे ही मम्मा का पुरुषार्थ। मम्मा ने कहा कि मम्मा हमेशा हाजी, हर बात में हाजी कहती थी। हाजी का पाठ एकदम पक्का था मम्मा का। ऐसे ही मम्मा का मुरली पर बहुत निश्चय। मुरली कहते हैं कि मम्मा कितनी बार दिन भर में पढ़ती थी। मम्मा कहती थी कि अगर समय नहीं मिलेगा तो भी समय कैसे निकाल के मुरली पढ़ती थी और बहुत अदब से मुरली पढ़ना। कभी कभार हम ऐसे कभी लेट जाते हैं और पढ़ते हैं मुरली, लेकिन मम्मा हमेशा बैठ के मुरली पढ़ती थी। यहाँ तक कि जब मम्मा बीमार हुए उस टाइम पर भी मम्मा अपने रूम में स्पीकर पर मुरली सुनती थी। तो ये विशेष पुरुषार्थ होता था उनका। और एक बात और सिखाती थी मम्मा कि कभी भी रोना नहीं है। मम्मा कहती थी कि संगठन में जब हम थे यज्ञ में, उनको भी स्वभाव संस्कार और बच्चों से कई परीक्षाएं आई, लेकिन मम्मा कभी रोई नहीं, क्योंकि मम्मा ने कहा कि जो रोते हैं ना, जब हम रोते हैं तो हमारी सहन शक्ति घटती है, इसलिए कभी भी रोना नहीं है। ये भी इंसिडेंस पता होगा आपको। एक बार ऐसे हुआ था जब अलग अलग बिल्डिंग में, यहाँ पर नहीं, वहाँ जब कराची में थे तो बाबा अलग बिल्डिंग में बच्चों के साथ रहते थे, मम्मा अलग बिल्डिंग में। और एक रात ऐसे हुआ कि मम्मा को बाबा की बहुत याद आई और मम्मा बहुत रोई कि पूरा तकिया ही गीला हो गया। तो जो बहन ने देखा, उस बहन ने बाबा को जाके कहा कि मम्मा आपकी याद में बहुत रोई बाबा। तो नेक्स्ट डे बाबा ने मम्मा को बुलाया और फिर बाबा जैसे हमेशा हमसे कहते हैं ना कि रोते कौन है, रोते तो विधवा है, जो रोते हैं वो दासी बनेंगे। तो मम्मा से बाबा ने प्रॉमिस ली कि आज के बाद तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आएंगे। और वो दिन और लास्ट के दिन तक मम्मा कभी नहीं रोई, है ना। कभी कभार कोई इमोशनल चीज होती है तो हम रो देते हैं, लेकिन ऐसे भी इंसिडेंट्स हुए जहाँ पे एक बार कुछ लेटर पढ़ा जा रहा था मम्मा के सामने और है ना, जो लोग बैठे थे उनके आंख में आंसू आ गए। तो फिर वापस लेटर पढ़ के सुनाया कि मम्मा भी थोड़ा आंखों से आंसू आए मम्मा के। तो फिर वो भाई ने मम्मा से कहा कि मम्मा आपको ना फील नहीं हो रहा? तो मम्मा ने कहा मम्मा नहीं रोएगी, मम्मा ने बाबा को प्रॉमिस दी है, मम्मा नहीं रोएगी। तो ऐसी थी हमारी मम्मा। ऐसे ही मम्मा हमेशा एक बात बहुत अच्छी सिखाती थी कि हमारी वजह से किसी की दिनचर्या में डिस्टर्बेंस नहीं आनी चाहिए। इस बात को बहुत गहराई से सुनना। हमारी वजह से किसी और की दिनचर्या में डिस्टर्बेंस नहीं आना चाहिए। तो एक बार का ऐसा अनुभव है, मोहिनी बहन मधुबन के, इनकी सेवा थी कि ये नाश्ते के बाद मुरली लिखते थे। तो लंच का टाइम हो जाता था और बहुत लेट हो जाता था इनको भोजन पे जाने के लिए। तो ये लेट पहुंचती थी भोजन पे। तो जो माता सेवाधारी थी, जो परोसती थी खाना, उसको तो एंड तक रुकना पड़ेगा ना, जब तक सब बच्चे खाना नहीं खा ले। तो वो माता को रुकना पड़ता था। फिर उसके बाद बर्तन धोने में देने पड़ते थे। तो सब कुछ लेट होता था इनके लेट जाने की वजह से। तो मम्मा ने ये देखा, तो मम्मा ने उनको कहा कि कल से आप टाइम पर जाना, देखो ऐसे ऐसे होता है। तो वो कहती है जी मम्मा। और 2-3 दिन वो टाइम पे जाते हैं। अब 2-3 दिन टाइम पे जाने के बाद फिर वापस से वही चालू होता है। तो फिर मम्मा देखती है कि ये तो वापस ऐसे ही चालू हो गया। तो मम्मा उनको बुलाती है और कहती है कि कल से ना तुम्हारी सेवा ये नहीं है, कल से तुम्हारी सेवा खाना परोसने की है। कल से तुम खाना परोसना, ठीक है। वो सेवाधारी माता वो नहीं करेगी, वो कोई और सेवा करेगी। तो फिर मोहिनी बहन का फर्स्ट डे होता है जब वो खाना परोसने की सेवा के लिए खड़ी होती है। और ऐसा होता है कि बहुत टाइम हो जाता है, फिर बर्तन धोने जाते हैं तो फिर बहुत बेहाल हो जाती है। तो मोहिनी बहन मम्मा के पास जाते हैं और कहते हैं
कि मम्मा मुझसे नहीं होगा ये सेवा, मैं नहीं करूँगी कल से ये, मैं तो एक ही दिन में देखो कैसी हो गई मम्मा, बेहाल हो गई मैं तो। तब मम्मा कहती है उनको कि तुम्हारा एक दिन में ये हाल हो गया, और उस माता का तो ये हाल रोज होता है। तो सोचो अभी कि आपकी वजह से कितने लोगों को सफ़र होना पड़ता है। आप तो एक ही दिन में थक गई, और वो माता तो रोज ये करती क्योंकि तुम खाने के लिए लेट पहुंचती थी। तो मम्मा ने कहा अब तो तुमको ये 15 दिन सेवा करनी ही पड़ेगी। तो इस तरह से मम्मा कैसे कैसे सिखाती थी, कैसे शिक्षाएं देती थी, है ना, कि कैसे एक माँ का स्वरूप है, लेकिन उनको पता है कि कब बच्चों को कैसे टेस्ट लेने उनके, कैसे उनको सिखाना है, तो करके सिखाती थी वो उनके साथ। और जैसे हम जानते हैं कि मम्मा कहने लगे ना यज्ञ में, तो निर्मल शांता दादी अपने अनुभव में कहते हैं कि मेरे को बाबा ने उनके साथ रखा तब, और बाबा ने कहा यही तुम्हारी माँ है। तब से वो मम्मा बुलाने लगी, तो सब मम्मा बुलाने लगे उनको। और ऐसे है कि एक बार कुछ बच्चे थे यज्ञ में जिनको अच्छा नहीं लगता था कि इनको मम्मा बुलाए, थोड़ा उनको ऑपोजिशन जैसा था। और रात में एक टाइम फिक्स होता था जब बाबा दृष्टि देता था बच्चों को, तो सारे बच्चे दृष्टि लेने के लिए बाबा के पास जाते थे। तो मम्मा नहीं जाती थी वो समय। तो बाबा ने पूछा उन बच्चों को कि मम्मा क्यों नहीं आती दृष्टि लेने। तो बच्चों ने कहा हाँ देखो ना बाबा, आना चाहिए ना, आती नहीं दृष्टि लेने है तो बाबा ने कहा अच्छा अब आप जाके मम्मा को कहना कि बाबा ने तुमको बुलाया है, कल दृष्टि लेने जरूर आना मम्मा। तो बच्चे जाते हैं और मम्मा को कहते हैं कि आपको भी बाबा ने बुलाया है दृष्टि लेने। फिर भी मम्मा नहीं जाती है दृष्टि लेने के लिए। तो फिर बाबा कहते आज नहीं आई मम्मा, मैंने बुलाया था। तो बच्चे कहते देखो बाबा आपने बुलाया तो भी नहीं आई दृष्टि लेने के लिए। तो बाबा कहते हैं कि अच्छा अब तुम लोग जाके काम करना, जब वो दृष्टि लेने या आती नहीं है तो आखिर वो करती क्या है ये जाके देखना आप लोग। जब वो दृष्टि लेने यहाँ नहीं आ रही है तो आखिर क्या कर रही है वो। तो बच्चे जाते हैं और क्या कर रही होती है मम्मा, बच्चे जो काम छोड़ देते हैं ना, सब्जी काट दी, साफ नहीं किया, चावल धोए, सिंक में जो चावल गिर गए वो साफ नहीं किया, कुछ छोड़ा, कुछ काम छोड़ा, तो मम्मा बच्चों के वो सारे अधूरे काम करती थी। और फिर बच्चों ने जब ये देखा तो फिर वो बाबा के पास गए और उन्होंने बाबा से कहा कि मम्मा ये करती है बाबा। तब बाबा ने कहा देखा वो माँ है ना, तो वो माँ है तो वो अपना रोल कैसे प्ले कर रही है, तुम बच्चों के लिए वो कैसे अपनी कुर्बानी देके, अपना बलिदान देके, वरना वो भी तो जा सकती थी दृष्टि लेने के लिए, लेकिन वो नहीं गई। तो इस तरह से मम्मा कैसे बच्चों के साथ इतना प्यार से रहती थी। मम्मा को जब शिक्षा भी देनी होती थी तो स्ट्रिक्टली शिक्षा भी देती थी। अगर कोई कुछ बात सुनाने आया, किसी की बुराई करने आया, तो कैसे मम्मा उनकी विशेषताओं को सुना के उस बात को वहीं खत्म कर देती थी। ऐसे ही यज्ञ में एक सिस्टम था कि जब भी कोई बात सुनाने आएगा ना, तो बात सुनाने से पहले मुरली की एक पॉइंट सुनानी पड़ेगी। पहले एक मुरली की पॉइंट सुनाओ और बात खत्म हो गई, फिर उसके बाद मुरली की पॉइंट सुनाओ। ऐसे ही मम्मा बाबा जब पत्र लिखते थे तो पत्र की जो लिखत होती थी वो भी मुरली की पॉइंट से होती थी, और एंड भी जो होता था पत्र का वो भी मुरली की पॉइंट से होता था। तो हमने जब ये पढ़ा तो हमने सोचा कि हम भी जब एक दूसरे से बात करते हैं, दिन भर में मिलते हैं, तो क्यों ना हम भी ये सिस्टम अब चालू रखें यज्ञ में कि हम भी एक दूसरे को मुरली की पॉइंट सुनाएं और उसके बाद आगे बढ़े, और फिर एंड भी मुरली की पॉइंट से करें। अगर हम ऐसे करेंगे तो कम से कम 8, 10, 15 पॉइंट तो हम ऐसे ही बोल देंगे, है ना। आजकल तो व्हाट्सएप करते, मोबाइल करते, किसी को हम रोज करते, क्यों ना रोज उनको एक मुरली की पॉइंट दे और लास्ट में भी एक मुरली की पॉइंट दे, और उनको भी कहे कि आप लोग भी ये करो। तो ये हमारे पुरुषार्थ के लिए एक अच्छी बात रहेगी। तो ऐसा पुरुषार्थ था। ऐसी मम्मा जब चलती थी तो बाबा कहते थे देखो धरती भी मम्मा से प्यार करती है ना। आजकल जब हम चलते तो कितनी आवाज करते चल के, जूते की आवाज आती है, हमारे चप्पल की, लेकिन मम्मा की जो चाल थी वो तो एकदम फरिश्तों जैसी थी। अगर ग्रुप में कोई बच्चे खड़े हैं और मम्मा कब आके पीछे से उनको देख के चली जाती थी, बच्चों को पता भी नहीं चलता था। ऐसी मम्मा की चाल थी। ऐसे ही बाबा कहते थे मम्मा जब बोलती है तो जैसे कि फूल बरसते,
मम्मा कभी जोर से नहीं बोलती थी, कभी जोर से हंसी मजाक नहीं की मम्मा ने। कहते कि मम्मा के तो दांत भी नहीं दिखते थे जब मम्मा हंसती थी, तो मतलब मुस्कुराती थी हमेशा। मम्मा ज्ञान, योग, सेवा, पुरुषार्थ, इसके अलावा मम्मा कोई बातें भी नहीं करती थी। मम्मा कभी किसी के साथ फेमिलियरिटी में भी नहीं आई, किसी के साथ वो क्लोजनेस हो वो भी नहीं। ये सब करते हुए मम्मा सब में पार्टिसिपेट भी करती थी, जैसे खाने पीने में, पिकनिक जाने में, है ना, वॉकिंग करते जाके, सब में पार्टिसिपेट करती थी। लेकिन एक तरफ से वो डिटैच थी हर चीज से, बहुत डिटैच, अपनी कर्मेंद्रियों से कर्म कराना। एक बार मम्मा चावल चुन रहे थे, तो किसी बच्चे ने पूछा, मम्मा आप अभी क्या कर रहे हो, चावल चुन रहे हो ना? तो मम्मा ने क्या कहा कि मैं अपनी कर्मेंद्रियों से कर्म करा रही हूँ। तो इतना अपनी बॉडी से मम्मा डिटैच रहती थी। ऐसी मम्मा की कुछ 5 पुरुषार्थ की शिक्षाएं हैं, मम्मा ने बताई है। मम्मा कहती थी कि हमारा जो जीवन है ना, वो एक लिफाफे की तरह बंद नहीं होना चाहिए, परंतु एक पोस्ट कार्ड की तरह खुला होना चाहिए। देखो, इस बात को भी ध्यान से सुनना। मम्मा ने कहा हमारा जीवन लिफाफे की तरह बंद नहीं होना चाहिए, लेकिन पोस्ट कार्ड की तरह खुला होना चाहिए, है ना। कोई चीज छुपाने की जरूरत नहीं है हमको, कि मोबाइल में हम किसको मैसेज कर रहे हैं, फोन पे हम किससे बात कर रहे हैं, हमारे अंदर कुछ और है और हम दिख रहे दूसरों को बहुत कुछ। हम वाइट कपड़े बैच पहन के घूम रहे हैं, लेकिन अंदर हमारे बहुत कुछ चल रहा है। तो पोस्ट कार्ड की तरह खुला जीवन होना चाहिए हमारा, ऐसे मम्मा कहती थी। दूसरी बात, मम्मा कहती थी जब बाबा मुरली सुनाते हैं, तो मुरली बाबा के मुख से निकलने तक और आपके कानों में आने तक माया कभी भी बीच में आ सकती है। तो मम्मा कहती थी कि मुरली को बहुत गंभीरता से और बहुत रूहानियत से सुनना है। मुरली पर इतना अटेंशन खिंचवाती थी मम्मा। तो सेकंड, मुरली पर, इसलिए मम्मा कभी भी मुरली मिस नहीं की, जैसे हमने कहा। तीसरी बात, मम्मा ने कहा हाजी, हमेशा हाजी करना। कोई भी सेवा के लिए हमारे पास आता है ना कि आपको ये सेवा करनी है, तो मम्मा कहती थी अगर आपको वो सेवा नहीं भी पता है तो भी उनको कह दो कि हमको नहीं आता, लेकिन आप हमको सिखा दो तो हम कर देंगे। तो ऐसे हाजी का पाठ हमेशा पक्का। चौथी बात, मम्मा कहती थी कि कोई भी बात को वातावरण में फैलाओ नहीं। कोई बात हो जाती है आज, अगर कोई बात हो गई तो हम जाके 10 लोग को सुनाते वो बात, है ना, 10 लोग को बताते। या व्हाट्सएप पे आजकल कोई मैसेज आता है तो उसको कैसे फायर की तरफ फॉरवर्ड करते हम, सबकी बुद्धि उसी पे लगी हुई होती है। तो किसी भी बात को वातावरण में फैलाओ नहीं, क्योंकि कितना बड़ा कर्म बनता है ना। हम मधुबन में रहते हैं और अगर एक की बात दूसरे को बोले और 10 लोग को बोल दे, तो वातावरण को कितना दूषित कर रहे हैं हम, कितना बोझ चढ़ रहा है। ये भगवान की तपस्वी भूमि है ना। यहाँ पर ब्रह्मा बाबा ने, मम्मा ने, हमारी दादियों ने इतनी तपस्या की। ये वातावरण इतना शक्तिशाली है। कई लोगों को कितने डीप एक्सपीरियंस होते हैं और उसमें हम ये गॉसिप करते बैठे और यहाँ की बात वहाँ पे करने लगे तो कैसा चलेगा। तो मम्मा कहती थी बातों को वातावरण में फैलाओ नहीं। 5वीं बात मम्मा कहती थी कि अपनी मत को नहीं चलाओ। बाबा को जिम्मेवारी दे दी ना, तो अब बाबा चलाएगा, तो अपनी मत को नहीं चलाओ, बाबा को जिम्मेवारी दे दी। तो 5 बातें याद रखनी हमें। एक तो हमारा जीवन लिफाफे की तरह बंद नहीं, पोस्ट कार्ड की तरह खुला रहना चाहिए। दूसरी बात, मुरली बहुत गंभीरता से, बहुत रूहानियत से सुननी है। तीसरी बात, हाजी का पाठ पक्का। चौथी बात, कोई भी बात को वातावरण में नहीं फैलाओ। और 5वीं बात, अपनी मत नहीं चलाओ, है ना। बाबा को हमने जिम्मेवारी दे दी तो बाबा जिम्मेवार है और बाबा चलाएगा। तो ऐसा मम्मा का इतना गहन पुरुषार्थ था। ऐसे ही मम्मा भोजन, मम्मा के सामने जब भोजन की प्लेट आती थी तो मम्मा उसको यज्ञ का प्रसाद समझ के स्वीकार करती थी। मम्मा ने भोजन पे कभी कमेंट नहीं किया कि आज नमक कम है या नमक ज्यादा है, आज ये अच्छा है या अच्छा नहीं है। हमारे पास तो बहुत कमेंट्स होते हैं ना, अगर कुछ अच्छा बना तो हमारी आंखें इतनी बड़ी हो जाती है, और अगर करेले की सब्जी होगी तो हम बहुत छोटे से हो जाते हैं। तो मम्मा ने कभी भोजन पर कमेंट नहीं किया। मम्मा हमेशा मौन में भोजन करती थी। तो ये भोजन की धारणा भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है।
हम सब यहाँ पे बैठ के जब भोजन करते, कई गेस्ट आते हैं ना बाहर से देखने के लिए, है ना, और हम बोलते तो हैं हम तो मौन में खाते हैं, हम तो इतने सादगी से खाते हैं, और हम सबको वो देखते होंगे तो क्या सोचते होंगे। तो इसीलिए अब जब आप लोग सब सेवा के लिए आए हैं तो इस बात का भी विशेष ध्यान देना है हमें। तो मम्मा भोजन पे मम्मा की ये धारणा थी। ऐसी रानी बहन अपने अनुभव में सुनाती है, वो जब छोटी थी तो उनको डांस करने का बहुत शौक था। तो उनकी स्कूल की टीचर उनको एक पब्लिक प्रोग्राम के लिए इनवाइट करती है कि आपको आके डांस करना है। तो वो खुशी खुशी मम्मा के पास आती है और कहती है, मम्मा मुझे ना टीचर ने डांस के प्रोग्राम के लिए बुलाया है, मैं तो जाऊंगी। तो मम्मा ने कहा, अच्छा इस बार तुमने हाँ बोल दिया, दोबारा तुम नहीं जाओगी, क्योंकि तुम उस संसारी लोगों के सामने डांस नहीं करोगी, उनके रंग में तुमको नहीं रंगना है, उस वातावरण में तुमको जाना ही नहीं है। ऐसी मामा ने उसको फर्म शिक्षा दी। फिर रानी बहन दूसरा अनुभव सुनाती है कि मम्मा लोग मुझे कहते हैं कि जब तुम सत्संग में जाती हो ना तब सफेद कपड़े पहन के जाना, और जब तुम अपने लौकिक में रहती हो ना तब कलर कपड़े पहनना, ऐसे बैलेंस रखना, तुम वहाँ पे सफेद पहनना, यहाँ पे कलर पहनना। तो मम्मा मैं क्या करूं, ऐसे लोग बोलते हैं। तो मम्मा ने कहा कि तुम सच्चे बाप की सच्ची बच्ची हो, तुमको सफेद में ही रहना है, तुम दुनियावी रंगों में नहीं रंग सकती। ऐसे मम्मा ने उनको शिक्षा दी कि तुमने अपना जीवन अब बाप को दे दिया है ना, बाबा को समर्पण कर दिया, वो रंग की दुनिया तो आपने छोड़ ही दी अभी, तो आपको हमेशा सफेद में ही रहना है। ऐसे मम्मा ने उनको सिखाया। और आगे वो कहती है कि उनको अस्थमा की शिकायत थी, और एक दिन ऐसे हुआ जब मम्मा आए थे तो सब लोगों को बहुत सारी आइसक्रीम खाने मिली और इन्होंने भी बहुत सारी खा ली, तो इनको बहुत अस्थमा हो गया। तो मम्मा की दृष्टि के बारे में उन्होंने वर्णन किया है कि कैसे मम्मा उनको दृष्टि देती थी और मम्मा हाथ सहला सहला के उनके पीठ पर, और ऐसे उनको फील हुआ कि उनका अस्थमा ही चला गया। ऐसे ही वो एक बार मधुबन आए थे पांडव भवन, और तब ठंड चल के आना पड़ा उनको बस स्टैंड से यहाँ तक, तो अस्थमा बढ़ गया। तो बाबा ने उनके लिए खटिया लगा दी कुटिया के बाहर और कहा यहाँ लेटे रहो, और मम्मा को कहा जब भी तुम आओगी ना इस बच्ची को दृष्टि देना, तुम्हारी दृष्टि से ही ये ठीक हो जाएगी। और ऐसे होता है कि मम्मा बाबा उनको इतनी दृष्टि देते हैं कि वो कहती है अपने अनुभव में कि मेरा अस्थमा उसके बाद आया ही नहीं, इतनी मम्मा की पावरफुल दृष्टि थी। तो ऐसी थी मम्मा की दृष्टि। कितने लोग बाहर के भी आते थे लड़ने के लिए, ऑपोजिशन के लिए, लेकिन जब वो मम्मा को देखते थे तो नतमस्तक हो जाते थे। अमृतसर का अनुभव सुना होगा, उसमें बहुत सारे लोग ऑपोजिशन के लिए सेंटर पर आए और जब मम्मा को देखा तो एकदम पिघल गए, और उन्होंने कहा कि ये ब्रह्मा कुमारी इनकी संस्था खराब होगी लेकिन इनकी मम्मा बहुत अच्छी है, ऐसे मम्मा के लिए कहते थे। और फिर एक बार प्रेम बहन अपना अनुभव सुनाते हैं कि मधुबन में बहुत पार्टी आई थी रहने के लिए और जगह कम पड़ती थी सोने के लिए, तो बाबा ने कहा कि ये छोटा वाला पलंग है, इसको बड़े वाले पलंग के नीचे डाल दो और रात में उसको निकाल देना, फिर रात में उस पर सो जाएंगे। तो भाई खड़ा था, मम्मा, बाबा और प्रेम बहन। तो प्रेम बहन ने कहा कि नहीं जाएगा बाबा पलंग नीचे। अब मम्मा ये देख रही थी, तब मम्मा ने कुछ नहीं कहा। फिर वो पलंग घुसाने की कोशिश करते हो, पलंग नहीं जाता है। फिर बाद में मम्मा प्रेम बहन को मिलते हैं और मम्मा प्रेम बहन से कहती है कि प्रेम तुम्हारी बुद्धि बहुत तीखी है, तुमने देखो कहा तो पलंग नीचे नहीं जाएगा तो नहीं गया। तो प्रेम बहन कहती मम्मा आप क्या कहना चाहती हो। मम्मा कहती है देखो ना तुम्हारी बुद्धि कितनी तीखी है, बाबा से भी आगे, तुमने कहा और पलंग नीचे नहीं गया। तो वो कहती मम्मा आप स्पष्ट कहो ना। तो मम्मा ने कहा जब बाबा ने बोला ना कि है ना डाल दो तो डाल देने का, नहीं जाएगा तो निकाल देने का, तुमने क्यों बोला बीच में। तो वो कहती है आप कहना क्या चाहती हो मम्मा। तब मम्मा उनको शिक्षा देती है कि इसको कहते बुद्धि का अहंकार। आज तुमने कह दिया, अब कहने के बाद तुमको ऐसे लगेगा कि तुम्हारी बुद्धि बहुत ज्यादा बड़ी है, तो तुम बार बार जब ये कहोगी तो तुमको बुद्धि का बहुत अहंकार आएगा। इसलिए इस संस्कार को मम्मा ने कहा यहीं तोड़ दो, और वो वहीं उस संस्कार को जीतती है। तो कैसे मम्मा छोटे छोटे संस्कार भरती थी बच्चों में। ऐसी मम्मा एक बात बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है ये भी, मम्मा कहती थी कि अगर कोई हमको आके शिक्षा देता है तो हम कैसे कभी कभार सोचते कि ये क्यों बोल रहे हमको,
लेकिन मम्मा कहती थी कोई हमको जब शिक्षा देता है ना तो उसको संभाल कर रखो, शायद अभी वो काम में नहीं आएगी लेकिन बाद में काम में आएगी। तो किसी की भी शिक्षा को रिजेक्ट नहीं करना, है ना। आज हमारे बड़े हमको कुछ कह देते हैं, अगर कोई मुझे कहेगा कि आप देखो ऐसे करती हो तो मुझे भी गुस्सा आएगा ना, ईगो, लेकिन संभाल के रखना है उस शिक्षा को, कभी ना कभी वो जीवन में काम आएगी। तो ऐसे मम्मा ने ये भी चीज़ भरी। फिर मम्मा बीमार पड़े, मम्मा को कैंसर की बीमारी थी, मम्मा को गांठ हो गई थी, तो पता चला कि ये गांठ का चेकअप कराना पड़ेगा। तो रमेश भाई अपने अनुभव में कहते हैं कि मम्मा को मुंबई भेज दो। तो फिर विश्व किशोर भाव पूरा अरेंज करके मम्मा को मुंबई लेके आए और टाटा हॉस्पिटल में डॉक्टर जायसवाल ने उनको देखा था और कहा कि ये तो कैंसर वाली गांठ है, इनको ऑपरेशन करना पड़ेगा। फिर रमेश भाई अपने अनुभव में लिखते हैं कि रमेश भाई और विश्व किशोर बाबू वो दोनों स्ट्रेचर को खुद ही ढकेलते ढकेलते मम्मा को ऑपरेशन थिएटर तक लेके जाते हैं और मम्मा का ऑपरेशन होता है। फिर मम्मा का कीमोथेरेपी चलता है और फिर हर 3 महीने पे मम्मा के चेकअप होते हैं। और डॉक्टर अनीला जो रमेश भाई के सिस्टर, वो डॉक्टर थे, तो वो ये सब कुछ हैंडल करती है। तो एक दिन क्या होता है कि वो बहुत डरी हुई आते हैं घर पे। तो रमेश भाई जी कहते हैं कि क्या हुआ, आप इतनी डरी हुई क्यों हो। तो कहती मैं कैसे बताऊं, क्योंकि है ना, बोले क्या हुआ बताना तो पड़ेगा। तो डॉक्टर ने कहा कि मम्मा की जो बीमारी है वो अभी तेजी से फैल रही है और वो उनके लंग्स तक चली गई है, तो अब कुछ नहीं हो सकता, अब आप देख लो, ऐसे बोला। तो रमेश भाई को इतना मतलब ऐसा लगता है कि मम्मा कभी सोचा ही नहीं ना कि चली जाएगी, कैसे जाएगी। तो फिर तुरंत रमेश भाई शील दादी के पास जाते हैं और कहते हैं कि अभी शिव बाबा को बुलाओ, मुझे शिव बाबा से बात करनी है। शिव बाबा को बोलो आपके तन में आए, मैं शिव बाबा से बात करना चाहता हूँ। तो शील दादी कहती है कि भगवान क्या तुम्हारे लिए खाली बैठा है कि जब तुम बुलाओगे तब आएगा, और है ना तुमको बात करनी है तो मुझे कह दो, मैं कल अमृत वेला बाबा को मैसेज पहुंचा दूंगी। तो उन्होंने कहा नहीं, बहुत इम्पोर्टेंट बात है और मैं डायरेक्ट शिव बाबा से ही बात करूंगा। फिर उनके बहुत कहने पर शिव बाबा शील दादी के तन में आते हैं और फिर रमेश भाई बताते हैं बाबा को कि देखो डॉक्टर ने कहा है कि अब आपकी मम्मा के पास सिर्फ 3 से 4 महीने ही है और बाबा वो कह रहा है कि अब इनको लेके जाओ। तो बाबा कहता है कि ठीक है, अब आप एक पत्र लिखो मम्मा के लिए, जो आपने हमें सुनाया वो एक पत्र लिखो और ये पत्र आपको मम्मा को देना है। तो रमेश भाई कहते हैं मेरे से तो नहीं होगा। तो वो कहते हैं अपने अनुभव में कि एक बच्चा अपनी माँ को कैसे कह सकता है कि माँ तू 3 महीने के बाद शरीर छोड़ने वाली है, बाबा ये मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है। तो बाबा कहते नहीं, तुमको लिखना है एक लिफाफे पर, लेटर पर, और लिफाफे में डालना है और मम्मा को देना है। मम्मा के पढ़ने के बाद उस पर लिखना है कि साकार बाबा को मिले और मधुबन इस लिफाफे को भेज देना। तो फिर वो कहते हैं कि बहुत मुश्किल से 4-5 बार वो लेटर लिखते और फाड़ते और फेंकते और फिर एक लेटर लिखते और फिर लिफाफे में डालते और मम्मा के पास जाते और मम्मा को वो लेटर देते। और मम्मा जब वो लेटर पढ़ती है तो मम्मा कहती है ड्रामा की भाभी। मम्मा के जो चेहरे पर कोई भी चेंज नहीं होता है उस समय, मम्मा कहती है ड्रामा की भाभी। और फिर बाबा को वो लेटर भेज देते हैं मधुबन। और मधुबन में लेटर भेजने के बाद साकार बाबा, ब्रह्मा बाबा कहते हैं कि मम्मा को अभी मधुबन भेज दो। तो अप्रैल में, आई थिंक अप्रैल में मम्मा को मुंबई से फिर यहाँ भेजने के लिए तैयारी होती है। तो जिस दिन मम्मा मुंबई से निकलने वाले होते हैं, मम्मा रमेश भाई जी के घर पे रह रहे होते हैं जब ट्रीटमेंट चल रहा था। तो तभी एक गीत आया था, जाने वाले लौट कर आ जाना, फिर ये जाने वाले हो सके तो लौट कर आना, ये गीत। तो वो तभी प्रकाशमणि दादी जी और ब्रिजेंद्र दादी, ये लोग दोनों रहते हैं। तो उनको दादी को कहते हैं दादी आप ये सॉन्ग बजाना और मैं मम्मा से दृष्टि लूँगा। तो वो सीन ऐसा है जब रमेश भाई मम्मा के साथ बैठे हैं और दृष्टि ले रहे हैं और ये गीत बज रहा है, कभी हो सके तो लौट के आना। और उनकी आंखों में इतने आंसू और मम्मा की आंखों में भी आंसू आते और कम से कम 6-7 मिनट
वो रमेश भाई जी को दृष्टि देते हैं और फिर दृष्टि देने के बाद मम्मा मधुबन में आ जाती है। और उस दिन गुरुवार होता है, तो वो शील दादी को कहते हैं कि अब आप मेरा मैसेज पहुंचाओ शिव बाबा को कि अभी बाबा मम्मा जाने वाली है ना 3 महीने के बाद, तो रमेश बच्चा मधुबन में होना चाहिए जब मम्मा जाएगी, तब मम्मा के संस्कार के टाइम रमेश को मधुबन में होना है बाबा। तो शील दादी कहती है तू कैसा आस्तिक बच्चा है, तू ऐसे कैसे अपनी माँ के लिए कह सकता है। तो वो कहते हैं आप जाके बोलो बाबा को। और जब बाबा को बोलते हैं तो रिप्लाई में आता है कि अगर ड्रामा में गुंजाइश होगी तो रमेश मधुबन में जरूर होगा। और फिर ऐसे होता है जब मम्मा ने शरीर छोड़ा तभी भी उनकी आना नहीं आना ऐसा होता है कि बॉडी को नहीं रख सकते हैं, लेकिन एंड टाइम पे रमेश भाई पहुंचते हैं और फिर यहाँ पे मम्मा का संस्कार होता है। तो वो जैसे हम सब जानते हैं 24 जून को जैसे उस सवेरे भी मम्मा ने सबको अंगूर बांटे थे और लगभग शाम के 4 से 4:10 के टाइम मम्मा ने शरीर छोड़ा। और जब मम्मा शरीर भी छोड़ा उस टाइम पे जो बहन मम्मा को देख रही थी तो वो रोते रोते बाबा के पास आती है और बाबा को कहती बाबा बाबा हमारी मम्मा चली गई। तो बाबा भी देखो अभी जो हेड है और जिनके राइट हैंड चला जाए वो तो कितने हलचल में आना चाहिए कि अब बच्चों को कौन संभालेगा। लेकिन बाबा ने भी कहा कि मम्मा तो शिव बाबा की थी ना, तो शिव बाबा के पास चली गई, तुम क्यों रो रही हो, हाँ रोते तो विधवा है। और जब दादिया भी रोने लगी तो बाबा ने कहा कि दुनिया को तो तुम सुनाते हो कि अम्मा मरे तो हलवा खाओ और तुम्हारी मम्मा गई तो रो रहे हो तुम लोग, ऐसे बाबा ने कहा। और जस्ट लास्ट करेंगे 2 मिनट में कि जब मम्मा ने शरीर छोड़ा तो बाबा को सब बच्चों को संभाल कर रखना था। तो जो बुक है ना ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी, उसमें पूरा चैप्टर है कि कैसे वो यात्रा निकली। और बाबा ने सब बच्चों को कहा कि देखो अगर तुम लोग सब योग लगाओगे ना तो शिव बाबा मम्मा को वापस भेज देंगे, तो तुम लोग सब योग लगाओ। तो सारे सेंटर्स पर योग लगने लगा, फिर रोना धोना सब बंद, सब लोग योग लगा रहे। और जो संदेश पुत्रियां थी सब बैठी थी और बाबा बार बार उनको कहते थे जाओ देखो वतन में बाबा भेज रहा है कि मम्मा को नीचे। फिर बाबा कुछ दिख रहा है ऐसे, तो बाबा कहते थे हम रस्सी डाल के मम्मा को नीचे खींच लेंगे, जाओ देखो। ऐसे ऐसे ये सब चलता रहा। और फिर यहाँ से जब यात्रा भी निकली तो मम्मा की जो बॉडी थी उसको सजाने के लिए 5 कन्याओं ने मम्मा को सजाया था पूरा फूलों से। उसमें चक्रधारी बहन जी अपना अनुभव सुनाते कि उन्होंने भी सजाया था। और फिर यहाँ से शमशान घाट गए तो वहां पर भी बाबा कह रहे थे कि देखो अब भी मौका नहीं छोड़ो, शायद अब भी है ना बाबा भेज देगा, कोई नहीं रोएगा। और बाबा उनको हिम्मत दे रहे थे, पक्का करा रहे थे कि बाबा मम्मा आ जाएगी, मम्मा आ जाएगी। तो इस तरह से पूरा योग युक्त वातावरण बना के रखा बाबा ने अंत तक। तो मम्मा की ये कुछ धारणाएं हैं जिनको ध्यान में रखते हुए कई बातें आपने सुनी भी होंगी, कुछ बातें हमने सुनाई। तो एक एक जो मम्मा की पुरुषार्थ की पॉइंट है, मम्मा ने क्या अपने जीवन में धारण किया। अभी जैसे हमारे पास 2 हफ्ता है ना, जैसे हम जनवरी मास को कैसे करते हैं एकदम अव्यक्त मास, और हमारा पुरुषार्थ बढ़ जाता है, हम चेंज करते अपने आप को, एक्स्ट्रा टाइम देते योग में, ब्रह्मा बाबा के बारे में पढ़ते हैं, ब्रह्मा बाबा के कदम पढ़ते हैं, है ना। तो उसी तरह से जून मास को भी उतनी वैल्यू दे। और जून मास में भी जब आप वो बुक पढ़ेंगे ना मम्मा की, इतनी विशेषताएं मिलेंगी, इतनी विशेषताएं, उनमें से अगर हमने 5 भी उठा ली तो भी बहुत है। तो अभी 2 हफ्ता है हमारे पास, आज संडे है, ये नेक्स्ट संडे छोड़ के नेक्स्ट संडे 24 जून है। तो तब तक हम सब मिल के कुछ ऐसे विशेष पुरुषार्थ करें तो ये हम बच्चों का मम्मा के लिए स्नेह का रिटर्न होगा। ठीक है, ओम शांति।